एक बार की बात है, रहस्य और जादू से घिरे एक दूर देश में सेलेना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। सेलेना दूसरी चुड़ैल की तरह नहीं थी। उसके अंदर शक्ति और धन की तीव्र इच्छा थी जो अतुलनीय थी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने के लिए एक ठोस कदम उठाती है। वो अपनी बेहिसाब दिखावा से प्रेरित होकर एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। जब सेलेना घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से गुजर रही थी, उसकी आंखें उस धन की प्रत्याशा से चमक रही थी जो उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि उसको रास्ता उसे एक रहस्यमय जंगल में ले गया, जहाँ प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट में नाच रही थी। घने पत्तों में खोई हुई सेलेना ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक साधारण निवास पर ठोकर खाई। अंदर उसे एक बुद्धिमान बूढ़े बाबा जी मिले। उनकी आंखों में घातक समझ से परे ज्ञान की चमक थी। क्या तुम धन की तलाश में हो? युवा चुड़ैल से बाबा जी ने कहा। उसकी आवाज ज्ञान से गूंज रही थी। हाँ, सेलेना ने उत्सुकता से स्वीकार किया। मैं असीम धन की तलाश करती हूँ, क्योंकि धन के साथ शक्ति आती है। बाबा जी ने जानबूझकर सिर हिलाया। मैं ऐसे धन का पता जानता हूँ, उन्होंने रहस्य ढंग से बताया, लेकिन सावधानी से चलना, क्योंकि आगे का रास्ता खतरे भरा है। उत्सुकता से सेलेना ने बाबा जी से अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला। एक गंभीर भाव के साथ बाबा जी ने भानगढ़ के खोए हुए राजकुमार के बारे में बताया। इसका खजाना जंगल के बीचों बीच छुपा हुआ था। रिवायत में प्राचीन जादू द्वारा सुरक्षित अनकही दौलत के बारे में बताया गया है। खजाने को अपने लिए लेने के लिए ठोस विश्वास होना चाहिए। सेलेना ने बाबा जी के निर्देशों का पालन किया, जब तक कि वह लताओं और छायाओं से छिपी एक टूटा फूटा महल तक पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसका दिल उत्साह से भर गया, लेकिन दुख और निराशा का दृश्य देखने को मिला। वहाँ संगमरमर के मंच पर निश्चल लेटे हुए भानगढ़ के राजकुमार थे। एक बार का महान चेहरा अब अनंत दिन में जम गया था। नई भावनाओं से भरे दिल से सेलेना ने राजकुमार के बेजान रूप को देखा और अपनी आत्मा में हलचल महसूस की। उस पर धन और शक्ति की उसकी खोज में एक अत्याशित मोड़ के लिए, क्योंकि उसके दिल में प्यार पनपने लगा। कोमल श्रद्धा के साथ उसके राजकुमार को बहुत नींद से जगाने की कसम खाई, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बाबा जी के शब्दों को याद करते हुए सेलेना ने एक बार फिर उसकी तलाश की। कुछ संकल्प पहले से कहीं ज्यादा जलता हुआ था। मुझे बता बुद्धिमान, उसने विनती की, मैं राजकुमार को वापस कैसे जीवित कर सकती हूँ? बाबा जी की निगाहों में उदासी का भाव था, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बताई। राजकुमार को जगाने के लिए आपको पहले राक्षस भानासुर को हराना पड़ेगा, उन्होंने समझाया। तभी राजकुमार उस अभिशाप से मुक्त हो पाएगा जो उसे बांधता है। हमें आने वाले इन कार्यों से विचलित हुए बिना सेलेना ने नए उद्देश्य और अटूट संकल्प के साथ अपनी अंतिम खोज शुरू की। अंधेरे जंगल और उजड़े मैदान में से होते हुए भानासुर की खोख तक पहुंची, जहां बुराई छाया में छिपी हुई थी। जादू और चालाकी से सेलेना ने राक्षस का सामना एक ऐसे युद्ध में किया जिसने धरती की नींव हिला दी। जैसे जैसे मंत्र टकराते गए और अंधकार उसे निगलने की धमकी देता रहा, उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। प्यार और अटूट संकल्प से प्रेरित होकर अंत में यह सेलेना की बहादुरी और बलिदान ही था जिसने जीत दिलाया। अंतिम मंत्र के साथ उसने भानासुर को गुमनामी की गहराई में भेज दिया। इससे राजकुमार अपनी स्थापित नींद से मुक्त हो गया। जैसे ही सुबह आकाश पर हुई, सेलेना राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फुसफुसाए मंत्र के साथ उसने देखा कि कैसे उसकी आंखों में जीवन लौट आया और वो अपनी मुग्ध नींद से जाग गया। में जब उसकी आंखें मिली, सेलेना को पता था कि शक्ति की उसकी खोज उसे किसी और चीज तक ले गई थी। सच्चा प्यार। हाथ में हाथ डाले
वह और राजकुमार एक साथ में एक पर निकल पड़े। उनके दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए और इस तरह वह चुड़ैल जो कभी केवल धन और शक्ति की तलाश में थी, उसने पाया कि सभी का सबसे बड़ा खजाना सोने या जेवरात में नहीं है, बल्कि मानव हृदय की असीम गहराई में पाया जा सकता है।